हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू विद कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमने स्क्वायर रूट भी देखा, हमने क्यूब रूट भी देखा, एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यू कैन से फर्स्ट nth रूट ऑफ यूनिटी। आई कैन से सो पहले nth रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं, फिर किसी भी नंबर का nth रूट निकालेंगे। अब nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डी मायर थ्योरम। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डी मायर थ्योरम। डी मायर थ्योरम क्या है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n अगर है तो वो सीधा सीधा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाता है। दिस हैपेंस फॉर n बिलोंग्स टू होल नंबर। एक्चुअली में अगर n नेगेटिव इंटीजर है तो भी अपना काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर n फ्रैक्शनल हो गया तो ये मेथड काम करता है बट कंप्लीटली नहीं काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू 1/n है, सो आई कैन से डेफिनेटली कि ये cos थीटा बाय n प्लस आई साइन थीटा बाय n हो जाएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट इज कंप्लीटली ऑल राइट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि पावर n करने पे तो आपको एक ही वैल्यू मिलनी है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, पावर 4 करोगे, पावर 10 करोगे, पावर -2 करोगे, पावर -5 करोगे, पावर -20 करोगे, इंटीग्रल पावर तो यूनिक वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मैं 1/2 करता हूं पावर तो 2 वैल्यू आनी चाहिए। पावर अगर मैं 1/3 करता हूं तो 3 वैल्यू आनी चाहिए। पावर अगर मैं 1/n करता हूं तो n वैल्यू आनी चाहिए। या तो सिर्फ एक ही वैल्यू आई, और ये बिल्कुल सही वैल्यू है बट ओनली 1 है। तो आंसर इज करेक्ट बट इनकम्प्लीट। सो अगर मुझे कंप्लीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और ये इनकम्प्लीट क्यों आ रहा है? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। ये थीटा तो हमने कोई एक ही आर्ग्यूमेंट लिया है ना, जबकि कितने आर्ग्यूमेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के? इनफाइनाइट। हर आर्ग्यूमेंट के बीच में 2 पाई का डिफरेंस होता है। तो अगर सारे आर्ग्यूमेंट नहीं लोगे इसलिए सारी वैल्यूज नहीं आ रही हैं। So what I am going to say कि if you need to find power 1/n, तो first you need to take all the argument, or all the arguments can be taken as 2k pi plus theta plus I sin 2k pi plus theta, और फिर हम पावर n करेंगे। पहले जनरल आर्गुमेंट ले लो एंड देन वी आर गोइंग टू यूज दैट डी मायर्स थ्योरम, सिंपल वाला, and that is your answer, where k belongs to any integer। n तो इंटीजर है बट k भी कोई भी इंटीजर हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं k की कितनी वैल्यूज ले सकता हूं? कोई भी इंटीजर। अगर मैं k की वैल्यू -∞ से +∞ तक इतने सारे वैल्यूज ले लूंगा तो मुझे उतने सारे आंसर्स आएंगे। जबकि पावर 1/3 है तो 3 वैल्यू ही आनी चाहिए ना। 1/5 है तो 5 वैल्यू आनी चाहिए। पावर 1/n है तो n वैल्यू आनी चाहिए। इतनी सारी वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज क्यों आ रही है? एक्चुअली में आपको लगता है कि इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, बट एक्चुअली देयर विल बी एग्जैक्टली n वैल्यूज। कैसे? लेट मी शो यू। यहां k का वैल्यू आप 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, n-1 पुट करोगे, सारे अलग अलग वैल्यू जाएंगे। जैसे ही आपने इसको n रखा, ये 0 वाली वैल्यू रिपीट हो जाएगी। लेट मी शो यू। k को 0 किया तो क्या मिला? k को 0 पुट किया तो मिला cos थीटा बाय n प्लस आई साइन थीटा बाय। k को 0 पुट करोगे तो cos थीटा बाय n प्लस आई साइन थीटा बाय, और k को n पुट किया तो मिला cos 2n पाई बाय n इज 2 पाई प्लस थीटा बाय n प्लस आई साइन थीटा बाय।
शॉर्टकट यूज कर लिया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को आई एम राइटिंग सिस थीटा, आई एम राइटिंग सिस थीटा। अब कोई भी एंगल में 2 पाई ऐड करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो क्या मिल रहा है आपको? सेम टू सेम वैल्यू मिली। ऐसे ही जब आप n+1 यूज करोगे तो ये सेम टू सेम 1 वाली वैल्यू आएगी, n+2 यूज करोगे तो 2 वाली वैल्यू आएगी, n+3 यूज करोगे तो 3 वाली वैल्यू आएगी। मतलब यूनिक वैल्यूज तो इतनी ही आने वाली है, इसके बाद सबके सब वही बार बार रिपीट होने लगेंगे। इट मीन्स आई कैन से दैट कि आपको k की कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है, आपका जो मन हो आप ले सकते हैं, बट यू शुड एक्चुअली टेक एनी k consecutive integer. K should be any k consecutive integer, so you will get all the nth roots of this number. लेकिन अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो आपका काम थोड़ा सिंपल होगा, अच्छा दिखेगा। इफ यू वांट यू कैन टेक k equals to 1 2 3 4 up to n, क्योंकि n वैल्यूज लेनी है। n के बाद कोई नंबर लोगे तो इसी में से कोई वैल्यू रिपीट होने वाली है। If you want, you can start with 5, 6, 7, 8 up to n plus 4. n वैल्यू चाहिए ना तो n plus 4 तक आ जाएगा। If you want, you can start n का वैल्यू -7, -6, -5 and take any n number. कहां तक जाएंगे? n+6 तक नहीं, n-6 तक, n-8 तक। ओके, तो -7 से स्टार्ट करोगे तो n-8 तक जाएंगे। अब इतना प्रॉब्लम कौन देखेगा, इसलिए वी ऑलवेज डू विद दिस। k का वैल्यू 0 से n-1 तक ले लो, यू विल गेट n वैल्यूज, बाकी में वही वैल्यू रिपीट होनी है, तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। Now using this, this is called extended binomial theorem. But I have a better formula, more general formula. भाई ऐसा थोड़ी है कि पावर या तो n होगा या 1/n होगा, कि 1/5 होगा या 1/5 होगा, उसका पावर 3/5 भी तो हो सकता है, 17/9 भी तो हो सकता है, 1000/3 भी तो हो सकता है। इट कुड बी एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integers. So what we do, पहले ये पावर p है ना, वो तो सिंपल इंटीजर है, वो पहले बाइनोमियल डी मायर जैसा यूज कर लो, तो cos p थीटा प्लस i sin p थीटा, पावर 1/q बाद में कर लेते हैं। तो पहले पहला वाला यूज कर लिया, अब सेकंड वाला यूज कर लो, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और पावर 1/q के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले जनरल केस लेना पड़ता है, 2k पाई प्लस p थीटा प्लस i साइन 2k पाई प्लस p थीटा। इसका पावर हमें 1/q करना है, एंड दैट गिव्स मी व्हाट, दैट गिव्स मी CIS 2k पाई plus p theta by q. That is your idea. So this is what we are going to use here. This is finally your extended de Moivre's theorem. आपके कोर्स में नहीं है JEE में, बट यूज करोगे तो काफी अच्छा होता है। Now I am going to show you something. Suppose 1 का nth रूट निकालना है, 1 का nth रूट निकालना है, पहले क्यूब रूट करते फिर nth रूट निकालेंगे। तो 1 का पावर 1/3 मतलब cos 0 प्लस i sin 0 का पावर 1/3, पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो 1 का मॉडुलस 1 होता है और आर्गुमेंट 0 होता है। तो अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है, मुझे डे मायर थ्योरम लगाना है और 3 वैल्यूज लानी है, तो मुझे सारे आर्गुमेंट लिखने पड़ेंगे। तो 0 प्लस 2k पाई प्लस i साइन 0 प्लस 2k पाई का पावर 1/3
मतलब आई कैन से 2k⁻3. Now, so if I put k equal to 0, then I will put k equal to 1 and then I will put k equal to 2. क्योंकि हमें क्या चाहिए, 3 वैल्यूज आएंगी तो 0 1 2 दैट्स इट. आपका मानो 1 2 3 दैट्स इट. आपका मानो 2079 2080 2081 पे पुट कर सकते हैं. तो k को 0 पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा सिर्फ 0. k को 1 पुट करेंगे तो मिलेगा सिर्फ 2π/3 और k को 2 पुट करेंगे तो मिलेगा सिर्फ 4π/3. हमें पहले से पता है कि तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, और आर्गुमेंट 0 2π/3 4π/3 होता है. आपको लिखना है तो cos 0 प्लस sin 0 1 आ जाएगा, cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3 and cos 4π/3 i sin 4π/3 which is actually 1 omega and omega square. But we are least interested in cube root of unity. We are more interested in nth roots of unity. So now I am going to solve this nth roots of unity using this concept. So stay tuned. Roots of unity मतलब 1 का पावर 1/n मतलब cos 0 प्लस i sin 0 का पावर 1/n. पावर 1/n करना है, n वैल्यूज निकालनी है तो हमें जनरल केस लेना पड़ेगा और जनरल केस हो जाएगा 2k⁻. And that gives me cos 2k⁻/n plus I sin 2k⁻/n where k equal to 0, 1, 2, 3 up to n-1. These are nth roots of unity. सेकेंड आइडिया की बात करते हैं. x मान लेते हैं 1 का पावर 1/n. देखना बहुत ब्यूटीफुल है. अभी 3 अलग अलग तरीके मैं समझाऊंगा, बाद में सबके सब घूम फिर के एक जगह आके सब सेट हो जाएंगे. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. सो x का वैल्यू 1/n है तो x पावर n का वैल्यू 1 हो गया, मतलब x पावर n -1 इक्वल टू 0 हो गया. इसके वो n रूट्स होंगे तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी n रूट्स होते हैं. एक तो 1 होगा ही, बाकी मुझे पता नहीं. लेट मी कॉल अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4, या फिर हमें पता नहीं है अभी कि वो जीपी में होते हैं, बाद में पता चलेगा वो जीपी में होते हैं, बट करेंटली वी डोंट नो. लेट मी राइट 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n-1. और अगर 1 का भी क्लैरिटी नहीं है तो यू कैन से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n. बट वी नो दिस मच इज क्लियर कि 1 का कोई भी रूट निकालोगे, सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, एक तो 1 आता ही है. सो इफ दिस इक्वेशन हैव these n roots means it have these n factors x minus 1, x minus alpha 1, x minus alpha 2 up to x minus alpha. So this is an equation whose roots are, which contain nth roots of unity 1 alpha 1 alpha 2 and alpha n-1. Third idea, nth roots of unity है वो सबके सब इस यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे. अगर फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी की बात करें 1 का पावर 1/1 तो वो तो 1 होगा, यहां है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. 1 का पावर 1/2 करोगे तो प्लस माइनस 1 आता है, वो यहां हुआ. 1 का पावर 1/3 करोगे तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं. कैसे? एक यहां होता है 1, एक यहां होता है ओमेगा और एक यहां होता है ओमेगा स्क्वायर. फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो क्या होगा? द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी विल एक्चुअली डिवाइड द यूनिट सर्कल इन 4 इक्वल पार्ट स्टार्टिंग विद 1 तो फिक्स है. अगर इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं, टोटल 360 एंगल है. अगर 4 इक्वल पार्ट करने हैं तो 360/4 मतलब 90 डिग्री पे पार्टीशन हो जाएगा. ये नंबर तो पता है हमें 1,
ये नंबर भी पता है 0,1 पॉइंट है, तो 0 + 1 आयोटा मतलब आयोटा। -1, 0 -1, 0, -1, 0 -1 आई, दैट इज -i। ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो गए, मतलब 4 होने चाहिए, देखो 4 है। 1 का पावर 4 1, i का पावर 4 1, -1 का पावर 4 1, -i का पावर 4 1, तो ये चारों हो गए 1 के फोर्थ रूट। 1 का क्यूब 1, ओमेगा का क्यूब 1, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब 1, तो ये क्यूब रूट ऑफ 1 हो गए। सो व्हाट वी सी दैट कि nth रूट ऑफ यूनिटी lie on the unit circle, nth roots of unity lie on unit circle। तो if we see कि ये एक मैंने यूनिट सर्कल बनाया, इसके जो nth रूट्स होंगे दे डेफिनेटली आर गोइंग टू लाई एट दिस सर्कल, जिसमें फर्स्ट 1 to 1 होगा, एंड ऑल्सो दैट दे आर इक्वली स्पेस्ड। 2 रूट से तो 2 इक्वल पार्ट हुआ 180 180, क्यूब रूट से तो 3 इक्वल पार्ट हुआ 120 120 120, 4 रूट से 4 इक्वल पार्ट हुआ 90 90 90 90, और अगर n रूट से तो n इक्वल पार्ट होगा। n इक्वल पार्ट होगा तो फर्स्ट यहां पे आएगा 2 π/n पे, टोटल 2 π है, उसके n पार्ट करोगे 2 π/n, दूसरा आएगा 4 π/n, फिर आएगा 6 π/n, फिर आएगा 8 π/n, ऐसे करते करते there will be so many roots। now ये तो चलो 1 हो गया। what is this root? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इस नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है। और इसका आर्गुमेंट क्या है? इसका आर्गुमेंट है 2 π/n। सो आई कैन से कि दिस नंबर इज e⁻i 2 π/n। शायद पहली बार मैं आयलर फॉर्म यूज कर रहा हूं, बट लिखने में थोड़ा सिंपल दिखता है, अच्छा दिखता है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एंड सेकंड नंबर की बात करें, इसका भी मॉड तो 1 है, तो r तो 1 हो गया, और थीटा ये भी 2 π/n, लेकिन थीटा तो 4 π/n हुआ ना, क्योंकि एंगल तो एक्स एक्सिस से काउंट करेंगे। सो दिस इज e⁻i 4 π/n। थर्ड नंबर क्या होगा? इसका भी मॉड 1 है, लेकिन आर्गुमेंट 2 π 2 π 2 π 6 π/n होगा। इसके बाद क्या आएगा? e⁻i 8 π/n। सो दीज आर बेसिकली nth रूट्स ऑफ यूनिटी। वन मोर थिंग यू सी कि इसको अगर मैं अल्फा मान लेता हूं तो व्हाट इज दिस? अल्फा स्क्वायर है। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो पावर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ यू सी दिस इज अल्फा क्यूब, इफ यू सी दिस इज अल्फा पावर 4, and similarly it will go like this, and finally it will result in alpha power n-1। so what we see that ki nth roots of unity are 1 alpha, alpha square, alpha cube up to alpha power n-1, where alpha equals to e⁻i 2 π/n। देखो, so that's it। अब बहुत सारे रिजल्ट्स है, 1 by 1 I am going to tell you। The idea is कि nth root of unity, there are n nth roots of unity। First, n number of nth roots। Second point, if you see closely you will find कि they form a GP। जो मैंने बोला था यहाँ पे कि बाद में आपको पता चलेगा, अभी आपको नहीं पता। So actually they form a GP। तो there are n nth root of unity, n number of nth roots lie at unit circle and divide it in n equal
parts. There are n nth roots of unity. They lie on unit circle and divided into n equal part. स्क्वायर रूट है तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, क्यूब रूट है तो 3 पार्ट में, फोर्थ रूट है 4 पार्ट में, nth रूट है तो n पार्ट में. They form a GP. उनका जो सम होता है वो 0 होता है. Sum of n nth roots of unity is 0. 1 और -1 का सम 0. 1 ओमेगा स्क्वायर का सम 0. 1 i -1 माइनस i का सम 0. कैसे? 1 - 1 कैंसिल, i -1 कैंसिल, तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है. और इफ यू कैन सी फ्रॉम हियर, सम ऑफ द रूट्स -b/a, b का वैल्यू 0 है इसमें, x पावर n प्लस 0 x पावर n -1 आएगा, तो उनका सम 0 होता है. और उनका प्रोडक्ट -1 का पावर n+1 होता है. मतलब n अगर इवन है तो प्रोडक्ट -1 आएगा, और अगर n ऑड है तो प्रोडक्ट +1 आएगा. स्क्वायर रूट इवन है, उसका प्रोडक्ट देखो -1 आया. क्यूब रूट ऑड है, 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, 1 × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब विच इज 1, तो देखो ऑड पावर था तो +1 आया, इवन पावर था -1 आया. फिर से देखो इवन पावर है, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × -1 -1, i × -i +1, तो +1 × -1 इज -1. सो अगर n ऑड है तो प्रोडक्ट +1 आएगा, n इवन है तो प्रोडक्ट -1 आएगा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीअरेंज दिस. So the roots are basically not α1, α2, but alpha square, alpha cube also. So I can also say कि this is x minus 1, x minus alpha, x minus alpha square, x minus alpha power n minus 1. So this is the whole idea. So you have to remember this geometry and you have to remember this statement. Very important. जब भी nth roots of unity में ये factors दिखेंगे ना, हमें इसका जरूरत पड़ेगा. We will need this. और otherwise तो ये ideas है अपने पास. So what we get about nth roots of unity is कि there are n nth roots of unity. They all lie at unit circle. They lie at unit circle and divided in n equal parts starting with 1. They form a GP, geometric progression, and their sum is 0 and product is -1 का power n+1. n -1 लिखोगे तो भी चलेगा, but कौन माइनस? Nobody likes minus. So nth root of unity, इससे आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, जो भी रूट आप चाहें फाइंड कर सकते हो. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, सो stay tuned.